कहानी शासन के गुनाह की तहरीर लिखी है, जो दस्तावेज बताते हैं कि बीएड कॉलेज में किस तरह से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है और जिम्मेदार आंखों पर पट्टी डाले सो रहे हैं। यहाँ कोई भी एक्शन नहीं है जो मैं काम कर रहा हूँ, या तो वो ये बात शिकायत करता ये बात करे जैसा मैं फांसी के तख्ते पे चढ़ सकता हूँ, या मुझे सुप्रीम कोर्ट में ये लिख के दे सकता हूँ कि अगर ये गलत निकले मुझे फांसी लगा। यहाँ कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। भ्रष्टाचार की पूरी पिक्चर बाकी है। जी मीडिया के पास कोटा के टीटी कॉलेज में हो रहे भ्रष्टाचार के वो दस्तावेज, वो आवाज है जिन पर कॉलेज प्रशासन की कारगुजारी लिखी है, जिससे पता चल रहा है कि कोटा के टीटी बीएड कॉलेज में किस पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। जी मीडिया के कैमरे में कैद हुआ कबूलनामा। कॉलेज में कैसे होता है भ्रष्टाचार। कोटा के टीटी कॉलेज के चेयरमैन सुना रहे भ्रष्टाचार की कहानी। जी मीडिया के कैमरे में भ्रष्टाचार की पूरी कहानी। चलिए अब आपको वो आवाज सुनाते हैं जिसे कॉलेज के भ्रष्टाचार की पूरी कहानी मुंह जुबानी याद है। वो बता रहा है कि कॉलेज में कैसे किस तरह भ्रष्टाचार होता है, और उसका दावा है कि सिर्फ कोटा के ही कॉलेज में भ्रष्टाचार का ये खेल नहीं चल रहा है, बल्कि सूबे के सभी बीएड कॉलेज छात्रों से पैसे लूट रहे हैं और उन्हें बीएड की डिग्री थमा रहे हैं। वो शख्स दावा कर रहा है कि कॉलेज कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। कॉलेज की भ्रष्टाचार का कबूलनामा जो शख्स कर रहा है, उसका नाम जब आप सुनेंगे तो सन्न रह जाएंगे। टीटी कॉलेज के भ्रष्टाचार की कहानी खुद टीटी एजुकेशन ग्रुप के चेयरमैन एस.ए. खान सुना रहे हैं। अब यहाँ कोई भी दूध का धुला एक्शन नहीं है जो मैं काम कर रहा हूँ, या तो वो ये बात शिकायत करता ये बात करे जैसा मैं फांसी के तख्ते पे चढ़ सकता हूँ, या मुझे सुप्रीम कोर्ट में ये लिख के दे सकता हूँ कि अगर ये गलत निकले मुझे फांसी लगा। और दूसरा आदमी ये कह सकता है कि साहब अगर मेरे अलावा कोई भी यहाँ पे सैलरी या इस तरह के स्टाफ रख के कर ले, तो चिड़िया चुभने आती है तो चलाने नहीं आता। आप भी यहाँ खड़े हो तो से मिले भी जो मैडम की मेरे होगा ऐसा जिससे का फोन करके खाना खाने आया तो मेहनत सब में है। तो ये जो स्टाफ वाली बात थी मुझे बता दी। अच्छा, हमारे यहाँ आपको एक बात और मैं ईमानदारी से बातों के साथ कर सकता हूँ कि यदि किसी का 80% गलती है तो मेरे वो गलती 8% या 10% है। मैं मेरी बात कर रहा हूँ। सुना आपने, कोटा के टीटी बीएड कॉलेज में बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा, बल्कि बच्चों को डिग्री बेची जा रही है। डिग्री के नाम पर बच्चों से मोटी रकम वसूली जा रही है। एक बार जो टीटी बीएड कॉलेज में फंस जाता है, वो लुटता जाता है। कॉलेज प्रशासन जोंक की तरह उस छात्र का खून निचोड़ लेते हैं। टीटी कॉलेज में हो रहे भ्रष्टाचार की जी मीडिया परत दर परत खोलेगा। आपको एक एक कर बताएंगे कि कैसे कदम कदम पर कॉलेज प्रशासन भ्रष्टाचार में लिप्त है, कैसे छात्रों से पैसा वसूला जाता है। हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, कोटा। तो स्टिंग ऑपरेशन में आपने देखा कि कैसे टीटी बीएड कॉलेज पढ़ाई के नाम पर उगाही करता है और कैसे छात्रों की जेब पर डाका डाल रहा है। पूरे भ्रष्टाचार की परत खुद कॉलेज स्टाफ ने खोल दी है। टीटी बीएड कॉलेज के भ्रष्टाचार की पूरी कहानी, कॉलेज प्रशासन की जुबानी। कैसे होता है कॉलेज में भ्रष्टाचार का खेल। अब हम आपको बताएंगे कि आखिर कॉलेज में किस तरह भ्रष्टाचार की पोथी लिखी जाती है, किस तरह छात्रों को लूटा जाता है। टीटी बीएड कॉलेज में एडमिशन से लेकर अटेंडेंस तक पूरी कराने के लिए डिग्री लेने तक छात्रों से पैसों की वसूली की जाती है। अब जरा भ्रष्टाचार का पूरा खेल समझिए। बीएड कॉलेज के स्टाफ ने खोली भ्रष्टाचार की पोल। दाखिले से लेकर बीएड पूरा कराने तक फर्जीवाड़ा, एडमिशन से लेकर पूरी पढ़ाई तक पैसों की लूट।
बीएड कॉलेज में कदम रखते ही भ्रष्टाचार का खेल शुरू हो जाता है। टीटी बीएड कॉलेज में दाखिले लेते वक्त छात्रों से 3,000 रुपए लिए जाते हैं, जिसकी छात्रों को किसी तरह की कोई रसीद तक नहीं दी जाती। मतलब इस तरह बीएड कॉलेज 3,000 रुपए की पहली वसूली करता है, जिसका लिखित में कोई रिकॉर्ड नहीं होता। ये स्टार्टिंग जब पीटी बीएड जब शुरू होती है पीटीटी के माध्यम से, तो काउंसलिंग पीटीटी कराती है पूरे राजस्थान में। काउंसलिंग के बाद बच्चे अलॉटमेंट होते हैं कॉलेजों को, तो कॉलेज में अलॉटमेंट होने के बाद में बच्चे जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद उनसे प्रति कॉलेज प्रति प्रशिक्षणार्थी 3,000 से लेकर 5,000 तक रुपये लेते हैं सभी कॉलेज वाले, जिनकी कोई रसीद तक नहीं देते हैं। अटेंडेंस पूरी करने के नाम पर वसूली, एडमिशन फीस के बराबर वसूलते हैं रकम। हाजिरी पूरी करने के लिए लिए जाते हैं 20 से 30,000 रुपए। अब दूसरा उगाही का खेल छात्रों की अटेंडेंस से शुरू होता है। जो छात्र एडमिशन के बाद कॉलेज नहीं आते हैं, कॉलेज प्रशासन उनकी हाजिरी पूरी करने के लिए छात्रों से मोटी रकम वसूलता है। छात्रों की हाजिरी पूरी करने के लिए कॉलेज प्रशासन बीएड की पूरी फीस के बराबर पैसे ऐंठता है। मतलब छात्रों की हाजिरी पूरी करने के लिए कॉलेज प्रशासन 25 से 30,000 रुपए एक्स्ट्रा ऐंठता है और फिर उन्हें परीक्षा में बैठने की इजाजत देता है। उसके बाद जब बच्चों का एडमिशन हो जाता है, एडमिशन के बाद में उनको तंग करते हैं, ये आना वैसे आना, तो बच्चे आ नहीं पाते हैं, तो उनसे 20-20, 25,000 रुपये प्रति प्रशिक्षणार्थी तय कर लेते हैं। उनसे 25,000, 30,000 फीस के बराबर का अलग से रुपये ले लेते हैं उनसे नहीं आने का। तो उसको भी शो नहीं करते हैं, उसकी भी कोई रसीद नहीं दी जाती। ये इनकी मैनेजमेंट की कॉलेज संचालकों की अलग से इनकम होती है। वो प्रोफेसर की नियुक्ति के नाम पर भ्रष्टाचार, सिर्फ दस्तावेजों में लिखे हैं प्रोफेसर्स के नाम। 2 से 3,000 रुपए देते हैं महीने की तनख्वाह। भ्रष्टाचार की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जी मीडिया टीटी कॉलेज के भ्रष्टाचार की परत दर परत खोल रहा है। बीएड कॉलेज के प्रोफेसर्स को रखने के नाम पर जमकर फर्जी बाड़ा हो रहा है। कॉलेज में सिर्फ दस्तावेजों पर ही प्रोफेसर्स के नाम चढ़े होते हैं, लेकिन हकीकत में कॉलेज में कोई प्रोफेसर्स होता ही नहीं है और इसके बदले कॉलेज प्रशासन टीचर्स को 2 से 3,000 रुपए महीने फ्री में बांटता है। लेकिन कॉलेज प्रशासन यूनिवर्सिटी को पूरे कंप्लीट दस्तावेज देता है, जिसमें स्टाफ भी पूरा होता है और उन्हें सैलरी भी पूरी मिल रही होती है। मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी को फर्जी रिकॉर्ड पेश करता है। इसकी एक बानगी भी देख लीजिए। टीटी बीएड कॉलेज के दस्तावेजों में जून 2020 का डेटा है, जिसमें 23 प्रोफेसर्स का डेटा फर्जी चढ़ा है। डेटा में कोरोना काल के बीच टीचर्स को आधी सैलरी दी गई है, जबकि हकीकत में कॉलेज में कोई स्टाफ है ही नहीं। मतलब टीटी बीएड कॉलेज जमकर भ्रष्टाचार की पोथी लिख रहा है। पेमेंट पूरे महीने काम करवा के पेमेंट आधी दी जा रही है। बाकी सभी लेक्चरारों को जो अनुपस्थित लेक्चरार है उनको डॉक्यूमेंट पर रखा गया 80% को, और उनको 2,000 से 3,000 रुपये पर मंथ उनको दिया जाता है। इतना ही नहीं, टीटी कॉलेज की एक और करतूत देख लीजिए। कॉलेज में 20% स्टाफ रखा जाता है, उसी से कॉलेज का सारा काम कराया जाता है और वही स्टाफ कंप्यूटर ऑपरेट भी करता है, वही ऑफिस मेंटेन करता है और लेक्चरर भी बन जाता है। यानी स्टाफ के नाम पर खुलेआम टीटी कॉलेज फर्जीवाड़ा कर रहा है। संचालकों ने एक साथ कर्मचारियों के लिस्ट दे के मंगा लिए, फार्म वो स्टाम्प पेपर मंगा के, और स्वयं ही कॉलेज में अपने स्तर पर उसको टाइप कर उपस्थित जो 20% स्टाफ रहता है, उस उपस्थित 20% स्टाफ से 80% अनुपस्थित लेक्चरारों के सबके फर्जी साइन करवा के और नोटरी करवा के और आगे डिपार्टमेंट में भेज दिए। तो सारा ही काम फर्जी होता है, या कोई भी एक नंबर का काम नहीं है। टीटी कॉलेज के फर्जी दस्तावेजों में भ्रष्टाचार की एक और कहानी निकली। कॉलेज में 100 सीट पर 16 का टीचिंग स्टाफ की जरूरत है, लेकिन कॉलेज प्रशासन सिर्फ 2 से 3 प्रोफेसर्स ही रखता है। बाकी दस्तावेजों में फर्जी नाम चढ़े रहते हैं। इतना ही नहीं, टीटी कॉलेज के दस्तावेजों में बीएड और डीएलएड में करीब 600 स्टूडेंट दर्ज हैं। मतलब 48 का टीचिंग स्टाफ होना चाहिए, लेकिन कॉलेज में सिर्फ 10 प्रोफेसर्स ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मतलब बीएड कॉलेज कदम कदम पर भ्रष्टाचार की पोथी लिख रहा है। कर्मचारी जो रखते हैं वहाँ पर 100 सीट पे 16 लेक्चरार रखने चाहिए। नॉन टीचिंग तो अलग है, टीचिंग स्टाफ 16 रखना चाहिए 100 सीट पे, जबकि 100 सीट पे मुश्किल से 2-3 लेक्चरार रखते हैं ये।
कुल बीएड और एसटीसी प्रशिक्षणार्थियों की संख्या होती है 600, इन पर लेक्चरर होने चाहिए 48, तो 48 में मात्र 10 लेक्चरर हैं वहाँ पर। कोटा के टीटी बीएड कॉलेज के भ्रष्टाचार की कहानी अभी बाकी है। कॉलेज प्रशासन छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति में भी घोटाला करता है और ये पूरा घोटाला दस्तावेजों में मौजूद है। इसी के आधार पर उनको पेमेंट दी जाती है 3-3 हज़ार रुपये, तो ये तैयार है उनके पास में, तो वहीं से निकले हुए दस्तावेज उनके पास है। हम आपके सामने टीटी बीएड कॉलेज के भ्रष्टाचार के तमाम सबूत रख चुके हैं। कॉलेज का स्टाफ जो खुद को पीड़ित बताता है, पूरे घोटाले की कहानी खुद सुना रहा है कि कैसे बीएड कॉलेज में फर्जीवाड़े का पूरा खेल खुलेआम चलता है, कैसे स्टूडेंट्स को चूना लगाया जाता है। लेकिन अभी भी टीटी बीएड कॉलेज की भ्रष्टाचार की कहानी बाकी है। आगे हम आपको बताएंगे कि कॉलेज एक छात्र से कितना पैसा वसूलता है और फिर कैसे पूरा घोटाला अंजाम दिया जाता है। हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, कोटा। तो आप अंदाजा लगाइए कि जिस तरीके से एडमिशन लेने से लेकर डिग्री लेने तक वाकई में एक हर कदम पर पैसे लेने का खेल यहां पर चलता है। जैसे ही लापरवाही आती है या फिर कोई भी चूक होती है, बाकायदा उसका भुगतान पैसे के तौर पर करवाया जाता है। और यहां से बीएड के नाम पर यह कारोबार किस बड़े पैमाने पर चल रहा है, हर जगह ब्लैक मनी या फिर कहा जाए कि अंडर द टेबल पैसे लेने की पूरी कालाबाजारी के तौर पर यह सारी चीजें चल रही है। मेरे साथ हिमांशु मित्तल हैं, हमारे सहयोगी जिन्होंने पूरे स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया है। हिमांशु, यह पूरा खेल कब से चल रहा है, कब से शिक्षा का पूरा यह कारोबार कालाबाजारी में तब्दील कर दिया गया है और साफ तौर पर शिक्षा नहीं बल्कि यहां पर पैसे कमाने का जरिया बना लिया गया है? संजय, बिल्कुल इसमें कोई शक और संशय नहीं है कि फिलहाल बीएड कॉलेज जो है वो बीएड कराने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने का जरिया बने हुए हैं। पूरा की पूरा जो खुलासा है वो इस रिपोर्ट के जरिए हो जाता है। आपका सवाल था कि कब से ये सब कुछ चल रहा है, तो अब तो सवाल ये है कि ये जब से शुरू हुए हैं बीएड कॉलेज तब से ही इस तरह का जो पैसे कमाने का जो खेल है वो चल रहा है। क्योंकि हमने वो तमाम दस्तावेज रखे जो बीएड कॉलेज में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे थे। खुद बीएड कॉलेज के जो स्टाफ है उसने हमारे कैमरे पर आकर के इनकी जो करतूत है उसको हमारे कैमरे के सामने उजागर किया। और इसके बाद में जो अंतिम मोहर बीएड कॉलेज के जो संचालक हैं, बीएड कॉलेज के चेयरमैन हैं एसके खान, उन्होंने खुद लगा दी। कैमरा ऑफ रिकॉर्ड था तब भी और कैमरा ऑन रिकॉर्ड था तब भी कि ये सब कुछ बीएड कॉलेज में होता है। उन्होंने माना स्पष्ट तौर पर कि इसके बगैर बीएड कॉलेज का संचालन जो है वो नहीं हो सकता। जबकि बीएड कॉलेज जो होता है वो एक संस्था होता है, यानी नो लॉस नो प्रॉफिट में उसको चलाना होता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए ये तमाम जो बीएड कॉलेज हैं वो अपना जो काला कारोबार है वो चमकाने में लगे हुए हैं। एक स्टूडेंट जब बीएड कॉलेज में दाखिले के लिए पहुंचता है, एडमिशन के लिए पहुंचता है, उसके साथ में लूट खसौट का जो काम है वो शुरू हो जाता है। सबसे पहले उससे 3,000 रुपए लिए जाते हैं। वो किस बात के लिए जाते हैं, किस काम के लिए जाते हैं, उसका ना कोई सवाल होता है, ना उसका कोई जवाब होता है, ना उसकी कोई रसीद होती है। सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपए फीस के अलावा लिए जाते हैं जो कि पूरी तरह से गलत होते हैं। और ऐसा बताया गया है कि ये ना केवल टीटी कॉलेज बल्कि हर कॉलेज में कुछ इस तरह का सिस्टम है कि इस तरह से 3 से 5,000 रुपए एक स्टूडेंट से लिए जाते हैं। बड़ी बात यह कि एक स्टूडेंट बीएड कॉलेज में बीएड करने के लिए दाखिला लेता है, लेकिन उनकी जो अटेंडेंस है वो पूरी नहीं होती, हाजिरी पूरी नहीं होती। ऐसे में ये कॉलेज उसे कॉलेज नहीं आने की छूट भी देते हैं। इसके बदले उस स्टूडेंट को 25 से 30,000 रुपए चुकाने होते हैं। यानी कि आप कॉलेज मत आइए, घर बैठे आपको बीएड की जो डिग्री है वो मिलेगी, आप घर पर बैठे रहिए, लेकिन आपको बस इसकी कीमत की जो अदायगी है वो करनी होगी। यानी कि स्पष्ट तौर पर सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने का जो खेल है, पैसे कमाने की जो अलग अलग गलियां हैं वो इन बीएड कॉलेज ने निकाली हुई है। अंडर द टेबल अलग अलग तरह से, अलग अलग मद में ये पूरी तरह से स्टूडेंट के साथ में लूट खसोट में जुड़ जाते हैं। जबकि लीगली अगर बात करें तो 27,000 के करीब जो एक साल की जो बीएड की फीस है वो होती है, दूसरे साल की 27 होती है, यानी करीब 54,000 एक स्टूडेंट से 2 साल के अंदर ये बीएड कॉलेज लीगली जो फीस है वो वसूलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इससे ज्यादा जो रकम है वो अंडर द टेबल, यानी कि दूसरे तरीके से, गलत तरीके से, फर्जीवाड़े के तरीके से वो इनसे वसूल लेते हैं।
बड़ी बात ये भी कि चलिए ये पैसे को लेकर के जो खेल है वो तो चल ही रहा है, लेकिन स्टाफ को लेकर के भी जो तथ्य बीएड कॉलेज को लेकर के निकल करके आए वो भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा करने वाले हैं करवाने के नाम पर जिस टीटी कॉलेज का कहा जाए कि पैसे की उगाही का ये पूरा गोरख धंधा चलाया जा रहा है, जो अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करता है। जो इंस्पेक्शन करने आते हैं वो भी, और जो पूरी मिली भगत से ये कारोबार चला रहे हैं उनके ऊपर भी सवाल खड़े होता है। वो बच्चे जो आ नहीं पाते हैं उनको बकायदा उसके बदले अलग से फीस पे करनी पड़ती है, और जितनी फीस पूरे बीएड के कोर्स की होती है उससे ज्यादा या लगभग उतनी फीस इनसे वसूल कर लिया जाता है, और मजबूरन उनको देना पड़ता है, क्योंकि यहां पर साफ कहा जाता है कि अगर नहीं देंगे तो आपको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। टीटी एजुकेशन ग्रुप के चेयरमैन एस ए खान ने खुद कॉलेज में चले रहे भ्रष्टाचार को कबूला है। उन्होंने बताया कि कॉलेज में कदम पर यानी कदम दर कदम भ्रष्टाचार का यह खेल चल रहा है। अब जरा टीटी बीएड कॉलेज के भ्रष्टाचार के खेल का पूरा मुनाफा भी समझ लीजिए कि किस तरह कॉलेज प्रशासन बच्चों को चूना लगा रहा है, उनसे मोटी रकम वसूल रहा है। अब हम आपको ये बताएंगे कि आखिर बीएड कॉलेज में एडमिशन के लिए एक छात्र से कितनी फीस ली जाती है। बीएड कॉलेज में एडमिशन के लिए एक छात्र से 1 साल की फीस 27,000 रुपए ली जाती है। मतलब 2 साल की बीएड की पढ़ाई पूरी करने पर छात्र को 2 साल में 54,000 रुपए की फीस भरनी होती है। इस हिसाब से एक बीएड कॉलेज में 2 साल में औसतन 200 सीटें होती हैं। मतलब 2 साल में कॉलेज 54 लाख रुपए की कमाई करता है, जो कागजों पर होती है। इसके अलावा कॉलेज छात्रों से दूसरे नाम पर भी कभी 2,000, 3,000 जैसी रकम वसूली जाती है। इसके अलावा प्रोफेसर को तनख्वाह देने में कॉलेज जमकर फर्जीवाड़ा कर रहा है। यूजीसी की गाइडलाइंस के मुताबिक एक प्रोफेसर की तनख्वाह न्यूनतम सैलरी 18,600 रुपए होनी चाहिए, लेकिन प्रोफेसर के नाम दस्तावेजों पर फर्जी चढ़ाए जाते हैं और कॉलेज सारा पैसा अपनी जेब में रखता है। आपकी बात किसी हद तक बिल्कुल सही है, और लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। बिल्कुल साफ बात बोल रहा हूँ, मैं भी बता दूँ। अब ये सब स्वतंत्र है, बिल्कुल होता है 10, 15, 20% का 25% भी हो सकता है, और होता है, और एक जगह नहीं सभी जगह होता है। लेकिन इसमें ये कहना है मतलब मुनासिब नहीं होगा कि कहीं नहीं होता कहीं होता है, और कोई कितना ले रहा है ये कोई रिकॉर्ड नहीं होता। टीटी कॉलेज के चेयरमैन का कबूलनामा। एस ए खान ने कबूल की भ्रष्टाचार की बात। कॉलेज में होता है भ्रष्टाचार, सारे कॉलेजों में होता है फर्जीवाड़ा। इस पूरे मामले पर जब जी मीडिया ने टीटी कॉलेज के चेयरमैन एस ए खान से बात की, उन्हें पहले ऑफ रिकॉर्ड पूरी भ्रष्टाचार की कहानी सुनाई। उसके बाद जी मीडिया के कैमरे पर खुलकर बोला कि उनके कॉलेज में भ्रष्टाचार की कहानी लिखी जा रही है। उन्होंने कबूल किया कि स्टूडेंट से अलग अलग चार्ज से वसूली की जाती है। टीटी कॉलेज के चेयरमैन एस ए खान ने बताया कि बीएड कॉलेजों में तो 100 में से 100 कॉलेज सब फर्जीवाड़े में चलते हैं। मतलब टीटी कॉलेज के चेयरमैन एस ए खान ने खुद जी मीडिया के खुलासे पर मुहर लगाई। मैं इसमें एक लाइन और जोड़ सकता हूँ कि ये केवल मात्र आप मेरे आए हैं, बहुत अच्छी बात है, आप मुझसे पूछेंगे मैं वो बात कहूँगा, लेकिन मैं साथ ये बात भी जोड़ना चाहता हूँ कि ये मर्ज मतलब इतना बड़ा मर्ज है कि हो सकता है कि 99.99% के लोग इसमें मुलविस हों। तो आपने देखा और सुना कि कैसे कॉलेज में भ्रष्टाचार का खेल खेला जाता है और जिम्मेदार आंख मूंदे सोते रहते हैं। ऐसे में यूनिवर्सिटी प्रशासन भी सवालों के घेरे में खड़ा होता है कि उसके कॉलेज में भ्रष्टाचार चलता रहता है और वो हाथ पर हाथ धरे देखता रहता है। ऐसे में सवाल है कि आखिर शिक्षा के नाम पर भ्रष्टाचार का खेल कब तक चलता रहेगा? आखिर कब तक कॉलेज फर्जीवाड़े का अड्डा बनते रहेंगे, शिक्षा को बेचते रहेंगे? उम्मीद है जी मीडिया पर इस खुलासे के बाद कॉलेजों में लूट खत्म होगी और भ्रष्टाचार में सने लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, कोटा।
अब जरा मामले की गंभीरता को आप समझने की कोशिश करिए कि एक कॉलेज का प्रिंसिपल बकायदा यह कबूल कर रहा कि न सिर्फ यहां बल्कि कई ऐसे कॉलेजों में होता है और यह नॉर्मल हो चुका है। तो ऐसे में आप समझिए कि बच्चों के साथ किस तरीके से अन्याय किया जाता है। और सबसे बड़ा गंभीर सवाल यह भी हो जाता है कि यही बाद में शिक्षक बनकर निकलते हैं, ये दूसरे बच्चों को क्या एजुकेट करेंगे, दूसरे बच्चों को क्या शिक्षा देंगे, जो खुद पैसे देकर यहां से पास आउट होकर डिग्री लेकर जाते हैं। हिमांशु हमारे साथ है। हिमांशु, वाकई में यह कबूलनामा बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है, क्या इस पर जांच करवाई जाएगी? देखिए, इसके बाद में मुझे लगता है कि बीएड कॉलेजों का जो फर्जीवाड़ा जी मीडिया ने पूरी जो जनता है उसके सामने रखा है, उसके बाद में तमाम जो तथ्य हैं वो पूरी तरह से साफ है। दस्तावेज बोल रहे हैं, कॉलेज का स्टाफ बोल रहा है और खुद जो टीटी कॉलेज के संचालक हैं, चेयरमैन है, उनका कबूलनामा है। इसके बाद में पूरी तरह से इस खबर पर मोहर लग जाती है। अब जब फर्जीवाड़ा हो रहा है बीएड के नाम पर, जो स्टूडेंट्स हैं बीएड के, उनके साथ में जो खेल हो रहा है, जो पूरी तरह से सामने, अब इसके बाद में सरकार के सामने ये पूरी रिपोर्ट है, विभागों के सामने पूरी रिपोर्ट है, यूनिवर्सिटी के सामने ये पूरी रिपोर्ट है और कॉलेज आयुक्तालय के सामने। आप देखना ये होगा कि इस पर किस तरह की कार्रवाई होती है, क्योंकि जब पूरी तरह से कॉलेज के संचालक ने मान लिया है कि इस तरह से हम फर्जीवाड़ा करते हैं, तो उसके बाद में अब ये सवाल ही नहीं रह जाता इस पर किसी भी तरह की जांच का। आप देखना ये होगा कि किस तरह की कार्रवाई जो है वो इसमें होती है। अगर आप मुझे संजय 1 मिनट दें तो मैं एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा जो इस रिपोर्ट में कहीं ना कहीं मिस हो गई। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कॉलेज का स्टाफ है, जब पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ में हमने पड़ताल की तो हम जब बता रहे थे कि 48 का जो स्टाफ है वो इस कॉलेज के अंदर होना चाहिए, तो वो जो 48 का स्टाफ था उसमें कई टीचर्स यूपी के जो है उनको कोटा में होना बता रखा था। जब हमने इस बात की पड़ताल की तो वो जो टीचर है वो यूपी में ही है, उनके जो दस्तावेज है वो कोटा के टीटी कॉलेज में चल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ उन दस्तावेजों के ही उन्हें 2 से 3 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। यानी कि किस हद तक भ्रष्टाचार की जो तमाम पराकाष्ठाएं हैं वो इन बीएड कॉलेज ने पार कर रखी हैं और इन सबका जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ता है बीएड कॉलेज के स्टूडेंट्स को। क्योंकि आपने अभी एक बात कही कि जब इस तरह से शिक्षक बनने वाले स्टूडेंट्स को शिक्षा दी जाएगी और इस तरह के घालमेल के साथ में शिक्षा दी जाएगी तो वो क्या दूसरे को शिक्षित कर पाएंगे। तो अपने आप में बहुत सारे अनगिनत सवाल इस रिपोर्ट के साथ में खड़े होते हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर ऐसे फर्जीवाड़े के साथ में चलने वाले बीएड कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई कब होती है। बिल्कुल सही आपने कहा। धन्यवाद हिमांशु इस पूरी तमाम जानकारी की लिस्टिंग के लिए। वाकई में यह सच्चाई और उम्मीद करता है कि इस पूरे मामले के बाद सरकार भी इस पर कार्रवाई करेगी, क्योंकि न सिर्फ एक कॉलेज बल्कि खुद जो यहां का ओनर है इस पूरे कॉलेज का, उसने साफ कहा है कि ऐसा एक कॉलेज नहीं बल्कि कई कॉलेजों में होता है और ऐसा नॉर्मल हो चुका है। कहीं विद्यार्थी कहीं और होता है, वहां से नहीं आ पाता तो उसके बदले पैसा टीचर कहीं और है, बकायदा यहां पर पेपर में उनकी हाजिरी दर्ज करवाई जाती है, उसका भी पैसा बकायदा। तो आप समझिए कि हर एक स्टेज पर, हर कदम पर पैसे के दम पर उगाही का पूरा खेल और यह डिग्री देने का खेल चल रहा है। ऐसे में बीएड के नाम पर अंधा कारोबार चल रहा। इंस्पेक्शन जो करने आती है टीमें, क्या वो भी इसमें शामिल हैं? ऊपरी लेवल तक यह सब कुछ होता है, क्योंकि यहां पर बीएड के नाम पर जिस डिग्री के लिए मान्यता देने की बात कही जाती है, सिर्फ डिग्री के अलावा सब कुछ यहां पर काला दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही।